कर्ज से डूबे पिता से बेटे ने 5 लाख रुपए की मांग की, जहां इसकी शिकायत बेटी के साथ जाकर पिता ने जनसुनवाई में की। दरअसल 64 वर्षीय कुशल पाल अपनी बेटी के साथ जनसुनवाई में पहुंचे थे। वहां उन्होंने बताया कि उनका बेटा मकान पर कब्जा कर बेचने नहीं दे रहा है। कुशल की पत्नी बीमार हुई, उसके उपचार में लाखों रुपए खर्च हो गए, जिसमें 5 लाख की मदद बेटे ने भी की थी। लंबे समय तक चले उपचार के कारण कुशल कर्ज में डूब गए। कर्जदार के साथ साथ बेटे ने भी 5 लाख मांगना प्रारंभ कर दिए। इसके एवज में बहू और बेटी ने मकान पर जबरन कब्जा कर लिया। वहीं अपर कलेक्टर राजेश राठौर ने शिकायत को गंभीरता से सुनने के बाद क्षेत्रीय अधिकारियों को मामले की जांच करने के निर्देश दे दिए हैं। मेरी शिकायत ये मेरे पापा को काफ़ी परेशान कर रखा है मेरे भाई अमित पाल और पूजा पाल ने। एक्चुअली मेरी मम्मा की डेथ हुई है 2 मई को। 2 मई के बाद जैसे ही मेरी मम्मी का अंतिम संस्कार करके आए, उन्होंने पापा के हाथ में रसीद पकड़ा दी कि हमको ये पैसा चाहिए। उसके बाद बल्कि जिसमें कि उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया है। उसके बाद मेरे पापा भंवरकुआं थाना गए। भंवरकुआं थाने में बोलकर पारिवारिक समस्या करके टाल दिया। फिर हम यहाँ पर गए, हमको किसी ने बोला सीनियर सिटीजन जाओ, आपकी वहाँ सुनवाई होगी। एसपी चौबे सर ने हमको बोला है कि उन्होंने 2 महीने काउंसलिंग करी। जो जज सर है आरडी यादव जी, उन्होंने कहा था कि हाँ आप बिल्कुल जेन्युइन है, और मेरे पापा को बोला कि 15 दिन में आपकी सुनवाई होगी। वो पुलिस के एसडीएम सर आपको 15 दिन के अंदर आपका खाली भी करवाएंगे, प्लस आपको जो झूठा केस मेरे पापा पे दहेज प्रथा का भाई भाभी ने रंजिश के कारण कराया वो भी रद्द करवाएंगे। पर 3 महीने हम एसडीएम ऑफिस में आए। एसडीएम ऑफिस में सर ने भी हमको बस सिर्फ कुछ नहीं, सुनते ही नहीं है कुछ भी। एसडीएम सर जो अंशुल सर, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई ही नहीं करी। यही है कि ले देकर उसने फिर मेरे पापा से मांग करी कि 6.5 लाख रुपये हमको चाहिए, तभी मैं आपका कब्जा खाली करूँगा। मेरे पापा ने उसमें भी एग्री कर लिया, ठीक है मैं 6.5 लाख रुपये भी आपको दे दूँगा। उसके बाद भी अगर मेरे पापा घर बेचने जाते हैं, क्योंकि मेरे पापा ने जो कर्जा लिया है मेरी मम्मी केस में, तो वहाँ पर जब कर्जा लेने जाते हैं तो कोई घर आएगा, घर देखेगा तभी वो पैसे देगा। पर मेरे भाई भाभी घर पे ताला लगा कर चले जाते हैं, या कोई आता है तो मेरे पापा को उनके सामने अपशब्द कहते हैं, घर में नहीं घुसने देते, धक्का मारते हैं, मतलब मारा कुटी, सारी जो गंदी हरकत होती है ना वो सारी चीज़ें उन लोगों ने कर ली। अब जन सुनवाई में आए हैं, देखिए हमको क्या निर्णय मिलता है। अभी जो किसने मांगे आपको? भाई ने मांगे मेरे पापा से कि कब्जा छोड़ने के लिए मुझे 6.5 लाख चाहिए। पहले 5, ये अभिनय नगर सर 139 अपनी 3 इमली पर। मेरा नाम कोमिका पाल है। मैं एक वृद्धाश्रम के लिए काम करते हैं, यश परिसर। उन्होंने हम दोनों पक्षों को बिठाकर पूछा भी क्या दिक्कत है। बोलता मैंने माँ के इसमें 5,000 खर्चा किए, वो मुझे पापा से चाहिए। हम उसमें एग्री हो गए। फिर सुबह गए, फिर 5.5, फिर 6.5, ऐसे उसकी लालच बढ़ती चली जा रही है। और मेरे पापा की समस्या आए दिन, मेरे पापा को पैरालिसिस का अटैक आ रहा है, मैं कैसे संभाल रही हूँ। वही कि या तो वो मर जाए या तो फिर हमको जी, वो भी प्रकरण आया था हमारे सामने, जिसमें जो बेटा है वो उनकी प्रॉपर्टी उनको बेचने नहीं दे रहा है, क्योंकि उनकी पत्नी के इलाज की वजह से उनके ऊपर कर्ज हो गया था। तो मैंने आर्थिक क्या सहायता कर सकते हैं वो भी देखा है, और जो भी संबंधित अधिकारी उनको बोला है कि इसकी जांच करें, और अगर बेटा जानबूझ के उनको प्रताड़ित कर रहा है तो फिर उस पर कार्रवाई करें। फिलहाल बुजुर्ग कुशल पाल अपनी बेटी के साथ रह रहे हैं। वहीं अपर कलेक्टर के अनुसार उनकी आर्थिक सहायता कैसे की जाए, इस पर भी विचार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।